दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा तरीका लेकर आया हूँ जहाँ पर अगर आप सिर्फ 5 साल इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं ज़्यादा समय की नहीं बात कर रहा, सिर्फ 5 साल इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना, सिर्फ 5 साल इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद आप ज़िंदगी भर आराम कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मैं आपके लिए कुछ ऐसे 2 फंड्स लेकर आया हूँ, वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट कितना करना है और वो आपको उसके बाद कितना बड़ा पैसा बना के देगा। सिर्फ 5 साल का इन्वेस्टमेंट है। आपको पैसा लगाना है सिर्फ 5 साल, लेकिन उसके बाद आपको जो वहाँ पे फ़ायदा होगा वो मैं आपको बताऊँगा। आपको रिटर्न कितना मिलेगा, आपको वैल्यू कितनी बनेगी और उसके बाद आपको सिर्फ 5 साल पैसा अपना लगाना है और उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट करके बस छोड़ देना है। तो आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। अगर आप ज़्यादा दिनों तक इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। और यहाँ पे मैं आपको फंड्स के नाम भी बताऊँगा, पूरा A to Z आपको प्रोसीड्यूर समझाऊँगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। तो चलिए इस इंपॉर्टेंट वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा। ठीक है, अब सपोज करिए आप सोच रहे हैं कि सिर्फ 5 साल में इन्वेस्टमेंट करूंगा, उसके बाद मैं और पैसा नहीं लगाऊंगा। तो वहां पर मैं आपको बता दूं, कम से कम अगर आप 5,000 रुपये की SIP करते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं मैं बता रहा, 5,000 की SIP देखिए एक मिडिल क्लास का आदमी भी अफोर्ड कर सकता है। जिसकी 20 से 25,000 सैलरी हो वो भी अफोर्ड कर सकता है, थोड़े से कष्ट करेगा तो 5,000 का SIP वो अफोर्ड कर सकता है। तो अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो कम से कम 5,000 की SIP तो आपको करनी होगी। अब 5,000 के यहाँ पे SIP आपको करनी है और 5,000 की SIP आपको 2 फंड्स में करनी है। ठीक है, 2 फंड्स में करनी है और मैं दोनों फंड्स के नाम बताऊंगा एक एक करके। एक फंड में आपको 2,500 इन्वेस्टमेंट करना है, दूसरे फंड में आपको 2,500 इन्वेस्टमेंट करना है। दोनों ही बहुत अच्छे फंड है। एक मैं आपको बताऊंगा स्मॉल कैप फंड, दूसरा मैं आपको बताऊंगा मिड कैप फंड। ठीक है, दोनों में 2,500 की आपको SIP करनी है, टोटल 5,000 की SIP करनी है और सिर्फ 5 साल करनी है। ठीक है, सिर्फ 5 साल इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना, आपको इस इन्वेस्टमेंट स्टॉप कर देना है। फिर मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेशन कि कैसे वो काम करेगा। ठीक है, तो चलिए मैं पहले फंड की तरफ चलता हूँ। पहला फंड जिसमें आपको 2,500 रुपये इन्वेस्ट करना है, 5,000 का आपको टोटल करना है, इसमें से 2,500 पहला फंड है, वो है स्मॉल कैप फंड। आप सब ने इसका नाम सुना होगा, क्वेंट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। क्वेंट स्मॉल कैप फंड एक बहुत ज़बरदस्त स्मॉल कैप फंड है। अगर मैं इसके रिटर्न की बात करूँ तो आप सबको पता होगा कि इसने पिछले और इसके अगर आप एवरेज रिटर्न की मैं बात करूं तो इसने एवरेज रिटर्न दिया हुआ है तकरीबन 20% के आसपास का इसका एवरेज रिटर्न है। वहीं अगर हम पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में इस फंड ने 35% का रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल में इस फंड ने बाकी सभी स्मॉल कैप फंड्स को कहीं ना कहीं बीट किया है और 68% का रिटर्न दिया है। रिटर्न के मामले में बहुत ज़बरदस्त फंड है। रेटिंग इसे 4 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। फंड साइज इसका 20,000 CR के आसपास है और एक बहुत ही ज़बरदस्त फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग फंड है क्वेंट स्मॉल कैप। और मैं कहना चाहूँगा कि स्मॉल कैप कैटेगरी में आपको इस फंड को ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ठीक है, अब मैं होल्डिंग्स की मैं बात कर लेता हूँ। होल्डिंग्स की 95 कंपनीज में अच्छी अच्छी होल्डिंग्स है, आप चेक कर सकते हैं। होल्डिंग्स एनालिसिस भी सही है। 93% में इसका पैसा इक्विटी मार्केट में जा रहा है। वहीं इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देखेंगे तो फाइनेंस में 19%, एनर्जी में 15%, मेटल में 12%, सर्विसेज 10%, कंस्ट्रक्शन 9% एंड हेल्थ केयर में 7% के आसपास इनका पैसा जा रहा है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त फंड है। और इसके एक्सपेंस रेशियो भी अगर देखना चाहें आप तो एक्सपेंस रेशियो इसका 0.64% का है। तो ये एक अच्छा फंड है, इसमें आप डेफिनेटली 2,500 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए दूसरे फंड की तरफ चलते हैं। दूसरा जो हमारा फंड रहेगा वो एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। उस फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। पहले भी हमने इसके बारे में बात की है। एवरेज रिटर्न ही इसका 24% का है। 2014 से मार्केट में आया, 24 फरवरी 2014 को ये लॉन्च हुआ था। और मैं बात करूँ, इसे 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। जब से ये लॉन्च हुआ है तब से इसने एवरेज रिटर्न की अगर हम बात करें तो 24% से ऊपर का रिटर्न दिया हुआ है इसने। पिछले 3 साल में 36% का और पिछले 1 साल में 53% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। फंड साइज का 9,800 CR के आसपास है। होल्डिंग्स 22 कंपनीज में है। और मैं बात करूँ इसके होल्डिंग एनालिसिस अगर चेक करने जाएंगे तो 93% इनका पैसा इक्विटी मार्केट में है। वहीं अगर इसका इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देखा जाए तो टेक्नोलॉजी में 15%, फाइनेंस में 14%, कम्युनिकेशन 13%,
ऑटोमोबाइल्स में 11%, यहाँ पर आप हेल्थ केयर में भी 7% है। मतलब ऑलमोस्ट हर अच्छे सेक्टर को भी इन्होंने कवर किया हुआ है। एक्सपेंस रेशियो की मैं बात करूँ 0.58% का है, तो इसमें भी आप 2,500 इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए 2 फंड हमने आपको बता दिए, दोनों फंड में आपको 2,500 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी है। चलिए अब हमको बताते हैं आपको 5,000 रुपये जो आपको इन्वेस्ट करना है वो काम कैसे करेगा। आपको सिर्फ 5 साल इन्वेस्टमेंट करना है। आपके स्क्रीन पर एक कैलकुलेशन दिख रहा होगा, इस कैलकुलेशन में देखिए आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम पीरियड सिर्फ 5 साल है। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 3 लाख रुपए, मतलब 5 साल जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 5-5 हज़ार की एसआईपी करके आपका पॉकेट से पैसा जमा होगा 3 लाख रुपए। ठीक है, यहाँ पर अगर आप यहाँ पे हम रिटर्न अगर वैल्यू यहाँ पे पकड़ लेते हैं, मतलब रिटर्न के हिसाब से, तो रिटर्न पकड़ते हैं 16% का। इन दोनों फंड्स ने तकरीबन 20% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया है। एक ने 24% का, एक ने 20% का, और दोनों फंड इतने फंडामेंटली स्ट्रांग है कि डेफिनेटली आपको 20% से ऊपर का रिटर्न बना के दे सकते हैं आराम से। फिर भी हमने यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए सिर्फ 16% का रिटर्न पकड़ा है। अगर 16% का रिटर्न भी पकड़ते हैं तो भी ये आपको यहाँ पर आपका पैसा जमा हो रहा है 3 लाख रुपए, आपको यहाँ पे वैल्यू बना के देगा 4,61,000 रुपये। अब 4,61,000 रुपये आपका बन गया यहाँ पे वैल्यू। अब ये 4,61,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना है सिर्फ 5 साल ही। उसके बाद आप क्या करेंगे, पैसा को स्टॉप कर देंगे, एसआईपी स्टॉप कर देंगे। अब ये देखिए आपका जो वैल्यू बना है ना 4,61,000 रुपये, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको स्टे इन्वेस्टेड रहना है। सपोज करिए अभी आपकी उम्र 30 साल है, आपने 5 साल एसआईपी चलाया, तो आपकी उम्र हो गई 35 साल। 35 साल में आपने एसआईपी को स्टॉप कर दिया। एसआईपी स्टॉप करने के बाद आपको पैसा नहीं निकालना, आपको क्या करना है, आपको उसमें स्टे इन्वेस्टर रहना है। अगर आप पैसे को नहीं निकालेंगे, उसमें छोड़ देंगे, तो वो एक लमसम इन्वेस्टमेंट की तरह बन जाता है, और वो पैसा अगर आप लंबे समय तक छोड़ते हैं तो कंपाउंड होता है। ठीक है, कंपाउंडिंग का वहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलता है। तो आप 5 साल इन्वेस्टमेंट करिए। 5 साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर आप 30 साल की उम्र में एसआईपी स्टार्ट करते हैं, 5 साल चलाते हैं, 35 साल की उम्र तक करते हैं, उसके बाद एसआईपी स्टॉप कर दिए। अब ये 4,61,000 रुपये जो आपका बना, उसको आप निकालिए मत, स्टे इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए। अब इसको स्टे इन्वेस्ट करके छोड़ देंगे तो आपके सामने एक और कैलकुलेशन मैं दिखाता हूं। ये देखिए आपका कैलकुलेशन दिख रहा होगा। इस कैलकुलेशन में आप साफ साफ देखिए कि अगर हम स्टे इन्वेस्ट करके अगर छोड़ देते हैं कितने सालों के लिए, 25 सालों के लिए। ठीक है, तो अगर आप 30 साल की एसआईपी स्टार्ट करते हैं, 5 साल आपने एसआईपी चलाया, 35 साल की आपकी उम्र हो गई, आपने और 25 साल छोड़ दिया, उसमें पैसा छोड़ दिया, आपने इन्वेस्ट सिर्फ 5 साल किया, उसके बाद स्टॉप करके पैसा छोड़ दिया 25 साल के लिए। तो जब आपकी उम्र 60 साल की हो जाएगी तो देखिए यहाँ पे आपका वैल्यू कितना बनेगा, आफ्टर 25 ईयर्स आपको वैल्यू बनेगा। रिटर्न हमने सिर्फ 16% पकड़ा है, इससे ज़्यादा का रिटर्न नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी हमने 16% पकड़ा है। वैल्यू यहाँ पे बनेगी आपकी 1,88,00,000 रुपीज़ से ज़्यादा, 1,88,00,000 रुपीज़ से ज़्यादा यहाँ पे आपको वैल्यू बन जाएगी। तो आपने इन्वेस्ट कितना किया, इन्वेस्ट आपने किया सिर्फ 5 साल। 5 साल इन्वेस्ट किया, बस आपने 5 साल इन्वेस्ट करके वहाँ पे छोड़ दिया, पैसा नहीं निकाला, उसको स्टे इन्वेस्टेड रहने दिया, उसको इन्वेस्टेड रहने दिया वहाँ पर, इसी कारण इतना बड़ा वैल्यू बना। अब एक बार इतना बड़ा वैल्यू आपका बन जाएगा, उसके बाद आप वहाँ पर एसडब्ल्यू कर सकते हैं, वहाँ से आप रेगुलर अपना ज़िंदगी भर आप वहाँ से इन्वेस्टमेंट अपना पैसा निकाल सकते हैं। बहुत सारे तरीके, इतना बड़ा पैसा जब आपके पास 1,88,000 जैसे 1,88,00,000 रुपीज़ जैसा बड़ा वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद आप आराम से आप अपने रिटायरमेंट के बाद की लाइफ आराम से एंजॉय कर सकते हैं। आपने इन्वेस्ट किया सिर्फ 5 साल, और उसके बाद टाइम दिया इन्वेस्टमेंट को, और उसके बाद आपका यहाँ पर वैल्यू बन रहा है 1,88,00,000 रुपए। उसके बाद बाकी की जिंदगी आप आराम से बिता सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर समझ में आएगा। मन में फिर भी कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो कमेंट करें, और ऐसे ही ज़बरदस्त फाइनेंशियल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।